हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो पीटेट हो, सीटेट हो, आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हो, इवन मास्टर कैडर के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम फिज़िक्स की एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके पेपर 2 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने केमिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी जो हमने स्टार्ट कर ली है, तो प्लीज़ आप वो भी एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के भी सॉल्व कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स की सीरीज़। आज का जो आपका टॉपिक होगा फिज़िक्स के एमसीक्यू का, वो होगा फोर्स। आज हम फोर्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे, मींस उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ फोर्स। अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले आप फोर्स चैप्टर को रीड कीजिए, समझिए, सो दैट आप इजीली हर एमसीक्यू सॉल्व कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देन रशिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंस टू कोज द ऑब्जेक्ट। जो इन रशिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इन रशिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस चीज़ का कारण बनता है, ऑब्जेक्ट को क्या करवाता है। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज इट्स स्पीड, उसकी स्पीड को इंक्रीज करवाता है इन रशिया। ऑप्शन बी है टू डिक्रीज इट्स स्पीड, स्पीड डिक्रीज करवाता है, कम करवाता है। ऑप्शन सी है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मीन्स जो भी चेंज है उसको रोकता है, रेजिस्ट करता है। टू डी एक्सेलेट ड्यू टू फ्रिक्शन, डी एक्सेलेट करता है इन रशिया ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन की वजह से। आपने बताना है इन रशिया का रोल क्या है। देखिए, अगर बात करें इन रशिया की, तो एक प्रॉपर्टी है इन रशिया जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। मीन्स इन रशिया क्या है, एक टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, मीन्स उसी चीज़ में रखना, उसको क्या बोलते हैं हम, इन रशिया बोलती है। क्लियर, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसकी अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स ये चेंज को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। और किस में, इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड एमसीक्यू की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कोई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, मीन्स ठीक नहीं है। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है इन एन एक्सेलेटेड मोशन, किस मोशन में, एक्सेलेटेड मोशन में मूव कर रहा है। तो फर्स्ट होगा ऑप्शन ए है इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, जो इसकी स्पीड है वो चेंज होती रहेगी, बिल्कुल ठीक है ये। ऑप्शन बी है इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, वेलोसिटी भी हमेशा चेंज होगी। ऑप्शन सी है इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से क्या है, दूर जाती रहेगी हमेशा। ऑप्शन डी है अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, और फोर्स हमेशा उस पर क्या है, एक्ट कर रही है। तो हमने पहले तो नॉट करेक्ट बताना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, स्पीड भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन के साथ। और वो क्या है, अर्थ से दूर भी जाता रहेगा, मीन्स जैसे जैसे वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, वो क्या है, अवे दूर होता रहेगा उस जगह से, फ्रॉम द अर्थ से। ऑप्शन डी है फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, फोर्स हमेशा उस पर एक्ट करेगी, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, डी, क्योंकि हमने गलत ही बताना था, फोर्स हमेशा एक्ट नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड एमसीक्यू की। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ बताना है आपने मोशन का, मीन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बताना है आपने एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होते हैं। ऑप्शन ए है ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, हमेशा सेम बॉडी पे एक्ट करेंगे। ऑप्शन बी है ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सी ऑप्शन है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑप्शन डी है एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, कोई भी बॉडी पे एक्ट करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ जो एक दूसरे पे क्या है, नॉर्मल है, मीन्स परपेंडिकुलर है। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ बताना है। देखिए सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ समझते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, जब बॉडी एक्सर्ट कर रही है फोर्स दूसरी बॉडी पे, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, फोर्स एक्सर्ट ऑन अनदर बॉडी, क्लियर। दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर दी है, तो जो सेकंड बॉडी है, ये जो सेकंड हमारे पास बॉडी है, ये क्या करेगी, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या करेगी, अप्लाई करेगी, क्लियर। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या करेगी, अप्लाई करेगी। तो इसका मतलब जैसे अगर मैं बात करूं वॉक करना ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे वॉक करना भी न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, क्योंकि वहाँ पे जो जिस पे हम मूव कर रहे हैं, वॉकिंग, जब हम वॉक कर रहे हैं जिस रोड पे कर रहे हैं, तो वो आपस में क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करती है, एक चीज़ पीछे जा रही है जब हम क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का अगर देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होगा वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेगा, टू बॉडीज ली हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू की। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो रॉकेट है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ऑप्शन ए है आपका मास, ऑप्शन बी है आपकी एनर्जी, ऑप्शन सी है आपका मोमेंटम, ऑप्शन डी है वेलोसिटी। आपने बताना है जो रॉकेट्स हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। देखिए जो रॉकेट्स हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं, आपने देखा होगा रॉकेट्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। अपवर्ड जब वो मूव करते हैं, जो उनकी गैसेस, रॉकेट क्या करता है, जो गैसेस रिलीज करता है, जो गैसेस रिलीज करता है वो हमेशा डाउनवर्ड होती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। मींस एक चीज़ ऊपर जा रही है, दूसरी क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। इसकी वजह से अगर बात करें, ये कौन सा प्रिंसिपल फॉर्म करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये मोमेंटम को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आपके फिफ्थ एमसीक्यू के बारे में। फिफ्थ एमसीक्यू है, व्हेन अ कार एट हाई स्पीड, जब कोई भी जो कार है, कोई भी बॉडी है वो हाई स्पीड्स पे है, मेक अ शार्प टर्न, और एक टर्न लेती है इस तरह से, द ड्राइवर इन अ कार टेंड्स टू गेट थ्रोन टू द साइड ऑपोजिट टू द टर्न। मीन्स देखिए हम दो पर्सन जब भी ट्रैवल करते हैं कार पे, तो वो क्या होता है, एक दूसरे जब टर्न लेते हैं तो जो साथ में जैसे ये दो पर्सन्स बैठे हैं, ये पर्सन उसकी तरफ क्या कर जाता है, उस साइड ऑपोजिट साइड पे थ्रोन हो जाता है, गिरने लगता है जब भी हम टर्न लेते हैं। ये तो लाइव आप एग्जांपल, आप जब भी आप कार में ट्रैवल करते हो टू पर्सन, जब भी कार टर्न लेती है तब जो दूसरा साथ में बैठा पर्सन है वो दूसरे के ऊपर गिरता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ऑप्शन ए है इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन बी है इनर्शिया ऑफ टाइम, ऑप्शन सी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑप्शन डी है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने ये बताना है ये किस चीज़ की वजह से होता है। ये मेनली अगर बात करें, ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। जब इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब जब भी हम क्या है, तेज़ टर्न लेते हैं, ड्राइव कर रहा है जो, तो उसके साथ वाला पर्सन क्या है, उसके ऊपर थ्रोन हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 6 MCQ की। द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इन रेशो 5:6,
their velocities are in ratio 1:2, then their linear momentum will be। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपने बताना है। देखिए मासेस m1 कितना है आपके पास 5, m2 कितना है आपके पास 6, यहाँ पे वेलोसिटीज v1 दी हुई है आपको 1, v2 दी हुई है आपको 2 दी हुई है। अगर मैं बात करूँ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1 v1, ये मोमेंटम 1 है, और मोमेंटम 2 का क्या होगा m2 v2। हमने मोमेंटम की रेशो पता करनी है तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मोमेंटम की रेशो m1 क्या है आपके पास 5, और m वेलोसिटी कितनी है आपके पास 1, डिवाइड बाय m2 कितना है आपके पास 6, v2 आपके पास कितना है 2। तो इस वे से वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पुट हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा 5/12, ये आपकी क्या होगी लीनियर मोमेंटम की रेशो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 5:12। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर कोई डाउट हुआ तो आप साथ में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 7th MCQ की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटैक्ट फोर्सेस। इनमें से कौन सी कंटैक्ट फोर्सेस नहीं है। इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कंटैक्ट फोर्सेस और नॉन कंटैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। कंटैक्ट फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, कंटैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिनमें फिजिकल कंटैक्ट हो। जब दो बॉडीज में फिजिकल कंटैक्ट हो उनको क्या बोलते हैं, कंटैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स में क्या करते हैं, कंटैक्ट होता है दो बॉडीज में आपस में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगा। इनको हम कौन सी फोर्सेस बोलते हैं, कंटैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। सेकंड वन इज नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, जो हमसे अभी पूछा गया है। नॉन कंटैक्ट फोर्सेस नेम से ही क्लियर है, नॉन मतलब जो ना कंटैक्ट में हो, जो एक दूसरे के लिंक में हो, विदाउट एनी फिजिकल कंटैक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कंटैक्ट, जो आपस में क्या है कोई भी कंटैक्ट शो ना करें, उनको क्या बोलते हैं, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फोर्सेस, देखिए एक मैग्नेट को लिया आपने, उसको क्या है दूसरी मैग्नेट आपने टेबल के नीचे करके अगर आपको उसको मूव करवाते हो तो वो ईजिली मूव कर जाएगी। इवन अगर आपने दूर भी मैग्नेट रखी है तो आयरन नेल्स क्या है अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ या रिपेल होने लगते हैं, चाहे वो पास में नहीं है। इसका मतलब आपसी कंटैक्ट उनमें नहीं है। तो इनको कौन सी फोर्सेस बोलते हैं, हम नॉन कंटैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। अभी ऑप्शंस देखते हैं, हमारा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नॉन कंटैक्ट फोर्सेस पूछी गई हैं। एक तो मैंने अभी एग्जांपल दी मैग्नेटिक फोर्स, ये तो बिल्कुल है। सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, देखो यूनिवर्स की अगर बात करें, यूनिवर्स की अगर बात करें वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे यूनिवर्स में, छोटे बड़े। तो वो एक क्या है एक दूसरे को फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बट वो कांटेक्ट में तो नहीं होते, वो नॉन कांटेक्ट में होते हैं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता उनके बीच में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 8th MCQ की। टू फोर्सेस हैं 25 न्यूटन एंड 16 न्यूटन, एक्ट कर रही हैं कोई भी बॉडी पे जिसका मास क्या है 1 kg। आपने एक्सेलेशन बताना है कि मिनिमम एक्सेलेशन कितनी होगी। देखिए बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको फोर्सेस गिवन है, फोर्स 1 है 25 न्यूटन एंड F2 है 16 न्यूटन। क्लियर। तो अगर F1 और F2 आपको दो रिजल्टेंट फोर्सेस दी हुई हैं, आपने फोर्स निकालनी है, तो क्या होगा F1 माइनस F2 कर देंगे, मीन्स 25 माइनस 16 आपके पास फोर्स आ जाएगी। 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ जाएगा 9 न्यूटन फोर्स आ गई।
आगे देखते क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1 kg। आपको मास कितना गिवन है, 1 kg। आपने एक्सेलेरेशन निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। सॉरी, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ma। अभी यहाँ पे आपको फोर्स हमने निकाली 9 न्यूटन, मास आपके पास 1 गिवन है, और एक्सेलेरेशन आपने निकालनी है a। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई या उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 9/1 आ गया, तो इट मीन्स 9 आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो आपकी एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होती है, यूनिट। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 9th MCQ की। वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे तुरना, स्विमिंग करना, फायर करना गन से, ये सारी एक्टिविटीज़ किसकी एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, ऑप्शन बी है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, ऑप्शन सी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, या कोई भी नहीं। आपने बताना है ये सारी किस किस न्यूटन लॉ की एक्टिविटीज़ हैं। देखिए, वॉकिंग ऑन ग्राउंड मैंने बताया था अभी आपको पीछे, जब आप स्विम करते हो तब भी आप एक्शन एंड रिएक्शन शो करते हो, आपकी बॉडी एक्शन एंड रिएक्शन शो करती है। जब आप फायर करते हो गन को, मींस आप बुलेट फायर करते हो, तब भी आपका शोल्डर जो बैक जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ की हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे 10th MCQ की। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास क्या है, 5 kg इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 10। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। आपने क्या पता करनी है, फोर्स पता करनी है कितनी होगी उसी ऑब्जेक्ट, उसी सेम वेलोसिटी में उसको मूव करवाने के लिए। तो अगर बात करें फोर्स का, अभी फॉर्मूला बताया था क्या होता है, ma, मास इनटू एक्सेलेरेशन। बट यहाँ पे आपको एक्सेलेरेशन ही गिवन, वेलोसिटी गिवन है 10, एंड आपको और क्या गिवन है, टाइम गिवन है 1 सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात करें एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मास आपका कितना गिवन है, 5, वेलोसिटी आपकी कितनी गिवन है, 10, टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो सॉल्व करके कितना आ गया, 50। तो इट मीन्स जो आपकी फोर्स होगी वो कितनी होगी, 50 न्यूटन। अभी आप देख सकते हैं कौन सा जो आंसर है वो राइट होगा, ऑप्शन डी, 50 न्यूटन इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप आज 10 ही MCQ रखे हैं मैंने। आई होप आपको सभी के सभी MCQs समझ आ चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी साइंस के क्वेश्चन के रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।